दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं HB रिएक्शन। इस ब्लॉग में मैं आपको नोएडा के एक सरकारी उद्यान के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। अजनारा ग्रांड हेरिटेज और सुपरटेक के सोसाइटी के बीच में है और साथ ही साथ यह भी जानकारी देना चाहूँगा कि इस उद्यान में अभी नज़दीकी समय में सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण किया गया है, जिससे कि जो बरसात का पानी या इधर उधर से जो पानी बहकर वापस साफ पानी यहाँ आ जाता है, उस पानी को नालों के माध्यम से बर्बाद होने से बचाने के लिए और इस हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से जल का स्तर बढ़ाने का कार्रवाई हो सकेगी, जिससे कि जो एक और जहां सोसाइटियां और अलग अलग संस्थान भूमिगत जल का दिन दूना रात चौगुना तेजी से दोहन कर रहे हैं, उससे भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे गिर गया है, जिसको कि संभालने के लिए यह एक अच्छा प्रयास है। तो चलो मैं आपको इसके लिए अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का ये हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है। कड़ी में मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि जो लोग निजी संस्थान या अपने निजी भूमि में इस प्रकार के कार्यों को निर्माण नहीं करते और भूजल दोहन करते हैं, तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिससे कि वह अधिक से अधिक जल को संचित करने के लिए प्रयास करें और इस प्रकार के दंड से बचे, जिससे कि उस दंड के बदले में वह इस प्रकार के रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कर सके। लो जी, अभी हम पहुंच रहे हैं हार्वेस्टिंग सिस्टम के प्लांट के पास और यह जो जगह है यह आसपास के क्षेत्र से थोड़ा गहरी है और यहाँ पर जब बरसात का पानी होता है या कहीं आसपास से जो पानी आता है तो यहीं पे एकत्रित हो जाता है। तो ये देखो, ये एक चैम्बर बनाया है और इसमें ये नालियाँ बनाई गई हैं, जिससे कि पानी जो आसपास का पानी यहाँ के द्वारा इस गड्ढे में जाएगा और ये पाइपलाइन लगाई गई हैं 2 बोरिंग करके। इस पाइप की विशेषता यह है कि इसके ऊपर जाली लगाई गई है और इसके अंदर छोटे छोटे छेद किए हुए हैं, जिसमें कि पानी छनकर ज़मीन के अंदर जाएगा और फिर वह अंदर की जो तकनीक है वह तो मैं नहीं दिखा सकता कि इसमें क्या क्या चीज़ों की तकनीक की है, लेकिन जब मैंने इसको बनते देखे था उस समय यहाँ पर रोड़ियाँ, अलग अलग मोटाई की रोड़ियाँ आई हुई थी और उन्हीं रोड़ियों को इसके अंदर डाला गया था और साथ ही साथ कुछ और तत्व भी डाले गए थे जो कि मैंने नहीं देखे, लेकिन मैंने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा जी इसमें कई आइटमें डलती हैं। तो ये देखो, एक छेद दिखाई दे रहा है और इसी तरीके का यह चारों तरफ से इसमें नालियां बनाई गई हैं। ये एक पाइप है और दूसरा पाइप ये रहा। तो इस टाइप के पाइपों को अगर ये रहा, इस तरीके का यहाँ एक ही बनाया गया है, लेकिन अगर इसमें सही मायने में अगर पूरे पानी को हार्वेस्ट करना है तो इसके लिए इस पार्क की लंबाई चौड़ाई के और इसकी गहराई के आकलन को करते हुए इसमें एक से अधिक कम से कम 3 हार्वेस्टिंग प्लांट बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि यह सुचारू रूप से पूरे पार्क के फालतू के पानी को संग्रहित कर सके और उसको फिल्टर करके ज़मीन के स्तर को बढ़ा सके। यह सरकार का अच्छा प्रयास है और साथ ही साथ मैं इसमें यह भी चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जिन लोगों के भी प्लाट 250 गज से या उससे 250 मीटर से या उससे अधिक बड़े प्लाट हैं, तो उनको भी जब वह वहाँ निर्माण करते हैं तो उनको भी अपनी छत के वेस्ट वाटर को नालों में न डाल के इसी प्रकार के प्लांट बनाने चाहिए। चाहे बेशक थोड़ा छोटा बनाएं, लेकिन इस प्रकार के प्लांट बनाने चाहिए, क्योंकि हर मकान का मालिक जो है वह अन्य कार्यों के लिए
प्रशासन या प्राधिकरण के द्वारा सप्लाई पानी के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहता है और वह अपने अन्य कार्यों के लिए कहीं न कहीं ज़मीन से पानी का दोहन करता है, जिससे कि ज़मीन का स्तर दिन प्रतिदिन कई तेज़ी से गिर रहा है और गिरता ही रहता है। तो इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार की निर्माण कार्य करके और फालतू के पानी को संचित करके और भू लेवल को बढ़ाया जाए। आशा है कि आपको यह प्रयास अच्छा लगा होगा और आप इस बारे में जो भी कमेंट्स देंगे मैं उन्हें आगे अपने अगले वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। यह देखो, ये पाइप जो ये पंप को पानी डालने के लिए ये पार्क में पानी डालने के लिए पंप लगाया गया था, इस पंप के पाइप निकाले गए हैं और यहाँ पर अभी या तो ये बोरिंग होगा या इसको यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह लगाया जाएगा। तो इस प्रकार के पानी के दोहन को नियंत्रित करने के लिए और भूजल स्तर को नियंत्रित करने के लिए हार्वेस्टिंग पॉइंट बनाने बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आपको यह प्रयास देखकर खुशी हो रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें, जिससे कि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।